गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 28 फरवरी 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, तो वो है अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट टूल्स। यहाँ पे हम समझेंगे कि पहले कि ई वेस्ट है क्या है और इंडिया में ई वेस्ट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा क्यों है। तो अगर ई वेस्ट की बात की जाए तो आपके घरों में जितने भी फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है या ओवन्स हो गए या जो आप आयरन यूज़ करते हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, चार्जर, जितनी भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं आप, जब इनका लाइफ स्पेन ओवर हो जाता है या ये ख़राब हो जाती हैं कि हमें लगता है अब ये फर्दर यूज़ के लिए नहीं रही, तो हम क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं, उनको फर्दर यूज़ नहीं करते। दैट इज़ व्हाट वी कॉल ई वेस्ट। ठीक है, जैसे वेस्ट का तो आप सबको पता है, तो ई वेस्ट को हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए, जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, सेल फ़ोन्स वगैरह हैं। जब इनका लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाता है या फिर इनका जो ये ख़राब हो जाते हैं और हम इन्हें फर्दर यूज़ नहीं करते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं या फिर मतलब फर्दर यूज़ नहीं करते या प्रॉपर्ली तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ई वेस्ट। अब अगर देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में एक साल में 2 मिलियन टन से भी ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो जनरेशन होती है इस ई वेस्ट की, वो होती है इनफॉर्मल सेक्टर्स से। अगर इंडिया की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, ठीक है, उन्होंने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की थी 2014 में, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया लाइज एट फिफ्थ, इंडिया 5वें नंबर पे है। अगर ई वेस्ट की जनरेशन की बात की जाए कि कितना जो ई वेस्ट है वो जनरेट किया जाता है किसी कंट्री में, तो इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है। उसके बाद 2017 में कुछ रूल्स लाए गए थे कि उसमें अभी हम इसको समझेंगे अपने एडिटोरियल में कि जो ईपीआर था, ठीक है, ईपीआर क्या था, या जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे क्या क्या डिफरेंट रूल्स लाए गए ताकि सेफली डिस्पोज किया जा सके ई वेस्ट को। देखिए क्या किया गया कि अकॉर्डिंग टू 20 दिस रूल्स, ठीक है, जिन रूल्स को 2011 में लाया गया था, उसमें एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज़ ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है ईपीआर? ईपीआर के थ्रू मतलब अकॉर्डिंग टू ईपीआर क्या किया जाता था कि ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, आपकी कंपनी है, वो कंपनी मोबाइल फ़ोन्स बनाती है या फिर वो रेफ्रिजरेटर्स बनाती है। अब जो वो रेफ्रिजरेटर्स आप बेचेंगे कंज्यूमर को, उनको आप गारंटी देंगे ये 5 साल की या 10 साल की या 15 साल की, जितना भी एक टाइम पीरियड की आप गारंटी देंगे। उसके बाद जब उसका लाइफ स्पेन ओवर हो जाएगा, तब आपकी कंपनी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस प्रोडक्ट को सेफली डिस्पोज़ करें। ठीक है? उसके बाद 2018 में लाया गया था क्या चीज़? प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि ऐसे रूल्स सेटअप किए गए थे कि जो सेफ डिस्पोजल है ई वेस्ट का, वो किया जाएगा पीआरओ के थ्रू। ठीक है? उसके बाद 2022 में भी कुछ रूल्स लाए गए। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस किया गया वो किया गया किस चीज़ पे? रीयूज़ और रिसाइकिल पे। लेकिन अगर इंडिया में बात की जाए, ठीक है, तो रीयूज़ और रिसाइकिल का प्रॉब्लम एक और वजह से भी है, विच इज़, एक तो रीयूज़ इसलिए नहीं हम कर पाते क्योंकि हमारे पास, तो जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है रीयूज़ और रिसाइकिल का, रीयूज़ का इसलिए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एक अवेयरनेस नहीं है। उसके बाद रिसाइकिल की बात की जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन चीज़ों को क्या कर सकें कि रिसाइकिल कर सकें। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स का इतना ओरिजिनल होना ज़रूरी है ताकि एक तो उनका लाइफ स्पैन जो है बहुत ज़्यादा हो और उसके बाद उनके रीयूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हों और रिसाइकिल भी उनको किया जा सके। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे लिए होने चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा ई वेस्ट डिस्पोज़ल की बात की जाए कि जो सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट आप कह सकते हैं जनरेट होता है, तो वो कहाँ होता है? द इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो फेस है ई वेस्ट डिस्पोज़ल का। इंडिया में 95% जो ई वेस्ट है वो चैनलाइज़ होता है थ्रू इनफॉर्मल सेक्टर्स। ठीक है? तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लाए जाएँ ताकि एक सेफ़ डिस्पोज़ल हो सके किसका? जो अपना ई वेस्ट है। अब यहाँ पे एक अच्छा डाटा दिया गया है, आप इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे दिया गया है रिलेटिवली फ्यू टोबैको यूज़र्स इन द सदर्न स्टेट्स। देखिए, अब इसको हम समझेंगे इस चार्ट के थ्रू। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि द कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन नेशनल जो एनएफएचएस 5 आया था, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 2021 में। उसके बाद जो फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 3 था, एक 2015-16 में और फिर 2005 और 6 में, उनका कुछ डाटा है। अब इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो पहला ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ मेन हु स्मोक सिगरेट और बीडीज और पाइप और हुक्काज 2019 और 2019 से लेकर
2021 तक का ये डाटा है। अगर बात की जाए कि जो लोग स्मोक करते हैं, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे पाइप हो, चाहे हुक्का हो, ये कुछ यहाँ पे स्टेट्स दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ सदर स्टेट्स हैं, यहाँ पे आप गुजरात और महाराष्ट्र या बिहार का एरिया ले लें, तो यहाँ पे एक चीज़ ये पॉजिटिव है कि यहाँ पे ये चीज़ें कम स्मोक की जाती हैं। उसके बाद कुछ जैसे हिमाचल जैसे स्टेट्स हैं, उसके बाद उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, अपना हरियाणा ले लें। ऐसी जो कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्मोकिंग की जाती है। उसके बाद कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर गुटखा की बात करें तो यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुटखा चूइंग जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कुछ स्मोकिंग में भी मोर देन 30%, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे गुटखा या पान मसाला जितना भी तम्बाकू वगैरह है, इसकी जो चैनी खैनी ऐसी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, खैनी हो गया, तम्बाकू होगा, इस चीज़ का जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा इन स्टेट्स में किया जाता है। उनमें गुजरात भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसके बाद नो डाउट यूपी और बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे स्टेट्स हैं, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं। अगर बात की जाए कि शेयर ऑफ मेल स्मोकर्स हु स्मोक मोर देन 5 स्टिक्स अ डे, जो 5 से ज़्यादा स्टिक्स जो सिगरेट्स या बीड़ी या जो भी है वो पीते हैं, तो उनमें जो स्टेट्स हैं वो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। उसके बाद गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर आती हैं ऐसे स्टेट्स में, जो जहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि 5 से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, चाहे वो 2005-6 का ले लें, 15-16 या 19-21 का ले लें, सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो है टबैको का या स्मोकिंग का, वो पाया गया है कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। अब इसे आप लैक ऑफ अवेयरनेस कहें या फिर उनकी जो निजी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको ले लें। लेकिन अगर बात की जाए टबैको की, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? रूरल एरियाज़ में उसका कंजप्शन होता है। और एक और चीज़ है जो वो ये है कि इंडिया में अगर स्मोकिंग की बात की जाए या तंबाकू कंजप्शन की, तो सबसे ज़्यादा उसमें कौन आते हैं? उसमें आते हैं मेन, नॉट वीमेन। मतलब वीमेन जो है एज़ कम्पेयर टू मेन वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। तो न्यू स्टार ट्रीटी के बारे में हमने आपको कल पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद हमने न्यू स्टार ट्रीटी को डिस्कस भी किया था। तो इसे थोड़ा बहुत डिस्कस करके यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं, हमारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो 23 फेब को व्लादिमीर पुतिन जो हैं द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उन्होंने क्या किया कि सस्पेंड कर दिया न्यू जो स्टार ट्रीटी थी, जिसमें जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या फिर आप न्यूक्लियर वेपन्स कह लें, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, उनको कैप एक लिमिट पे रखने की बात की थी, उनको रिड्यूस करने की बात की थी बिटवीन दिस टू कंट्रीज, यूएसए और रशिया में, ठीक है। लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक चीज़ ध्यान में रखना कि उसको एंड नहीं किया है, उसको पॉज पे रखा गया है। उसको क्या किया गया है? उसको आप कह सकते हैं सिर्फ अभी क्या किया गया, सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रशिया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूएसए, ये यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। ये उस ट्रीटी के हिसाब से नहीं चल रहे, तो रशिया ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, इस ट्रीटी को अभी फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। हम भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इस ट्रीटी को साइन किया गया था 2010 में, जब रशिया के प्रेसिडेंट थे कौन? दिमित्री मेदवेदेव, और यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।